उनकी समाधि से ही वहां पे पुष्प अर्पित। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि आप इतना विरोध मत करो, थे लोकसभा के तो वहां से 61,000 काफी बड़ा मार्जिन होता है, फायदा होगा। पर वो फायदा नेगेटिव नाम कोई भी नहीं ले रहा, वो है राव दान सिंह सोशल मीडिया पे आगे चल रहे हैं। जब वो अपनी लड़की को नहीं जितवा सकी तो अब 152 डी है, महेंद्रगढ़ से ही शुरू होता है, सॉरी नारनौल से। नारनौल महेंद्रगढ़ लगातार 4 बार हारे, उनकी एड वगैरह नहीं आती थी। स्पॉन्सर्ड आते हैं कि ये भी कुछ डैमेज करेंगे, वो डैमेज मैक्सिमम ये नहीं करे कि नहीं इनको कोई नहीं जानता, जानता है पर इतने वोट नहीं। लोक दल से, जनता दल से, फिर कांग्रेस से, फिर बीजेपी से, परिवार की 3 पीढ़ियों को हराया है। और महेंद्रगढ़ से बाहर इन्होंने इतना काम किया नहीं। बाडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप एक बार फिर विश्लेषण करांगे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का बारे में, देखांगे कि के प्रतिक्रिया चल रही है, के चुनाव माहौल चल रहा है उस जगह। तो इस वीडियो में आप 3-4 टॉपिक क्लियर करांगे। जैसे दोनों जो उम्मीदवार हैं मेन, वैसे तो 3 उम्मीदवार हैं, राव दान सिंह, धर्मवीर सिंह और जेजेपी की तरफ से राव बहादुर सिंह। बाकी फाइट चल रही है दो के बीच में, राव दान सिंह और धर्मवीर सिंह के बारे में। तो उनकी क्या प्रोफाइल है, कहाँ से करियर शुरू किया, क्या उम्मीद है, क्या उनका सर्कल है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। दूसरा, उनके साथ कौन है, उनके अपोजिट में कौन है, और किस ब्याह पे राव दान सिंह को टिकट दी गई, और किस बेस पे धर्मवीर को लगातार तीसरी बार टिकट दी गई है। उसके बाद देखेंगे कि चुनाव अभियान कैसा चल रहा है उनका। उसके बाद है कि सोशल मीडिया पे क्या खबरें चल रही हैं और उनका खुद का सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, वो सब चीजें। और फिर रहेगा कि ग्राउंड रिपोर्ट की क्या सच्चाई है, जो सबसे मेन टॉपिक है कि ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या, ग्राउंड में क्या चल रहा है, वो हम पांचों टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें, जो पहले तो हमने बता दिया कि धर्मवीर सिंह बीजेपी की तरफ से, श्रुति चौधरी तो टिकट कट गया है इनका, तो राव दान सिंह है कांग्रेस की तरफ से, और जेजेपी की तरफ से राव बहादुर सिंह है। अभी आईएनएलडी ने कोई फाइनल नहीं किया है, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका इस तरफ बेस नहीं, उनका बेस है कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल। तो और जैसे कुरुक्षेत्र से खुद अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं, तो वो उसी तरफ रहेगा। और अगर इस तरफ की बात करें तो जेजेपी अपने ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो अगर हम पिछले साल का हमने देख लिया था कि धर्मवीर सिंह लगातार 2 बार जीत रहे हैं, पिछली बार तो एक रिकॉर्ड 4.5 लाख का उन्होंने बनाया था, इतने बहुमत से जीते थे। तो फिलहाल ये था 2019 का। अगर हम दोनों उम्मीदवारों की बात करें, रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह की प्रोफाइल की बारे करें, तो रावदान सिंह 2000 में महेंद्रगढ़ से पहला चुनाव लड़ा था और वो जीते। उसके बाद 2005, 2009 और 2019 3 चुनाव और लड़े हैं, और मतलब 2014 में भी वो लड़े थे पर हार गए थे। तो 2005, 2009 और 2019 टोटल 4 बार वो एमएलए रहे महेंद्रगढ़ से। और 2019 में उन्होंने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को हराया, जो काफी पुराने मेंबर हैं बीजेपी के। ये मान ले कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हैं, जब बीजेपी का कोई जन आधार नहीं होता था उस टाइम से वो जुड़े हुए हैं उनके साथ। हरियाणा में जब जन आधार नहीं होता था, ये हुड्डा सरकार में सीपीएस भी रहे हैं। उसके अलावा 2012 में हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये है इनकी उपलब्धि। और लगातार 4 बार ये जीते हैं, 1 बार हारे हैं। और महेंद्रगढ़ से बाहर इन्होंने इतना काम किया नहीं है। अगर हम महेंद्रगढ़ के अलावा किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। अगर हम धर्मवीर सिंह की बात करें, तो इन्होंने अपना पहला चुनाव 1987 में लड़ा था, तोसाम से लड़ा था लोक दल की तरफ से। और हारने वाला कौन था? चौधरी बंसीलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको हराया था इन्होंने। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये इनकी यही है। और सबसे उसके बाद क्या उपलब्धि है? बंसीलाल के लड़के सुरेंद्र को इन्होंने हराया था 2000 में, और सुरेंद्र की लड़की श्रुति चौधरी को इन्होंने हराया 2014 में। परिवार की 3 पीढ़ियों को हराया है। ठीक है, बंसीलाल को, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह को, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को। अगर उनकी और बात की जाए तो 1987 में तोसाम से वो जीते थे, फिर लगातार 4 बार हारे, 1989, 91, 96 और 99, 3 बार हारे। उसमें ये उन्होंने विधानसभा चुनाव में हराया था। 1989 में लोकसभा में लड़े, वो जनता दल की तरफ से बंसीलाल से हार गए। 1981 में तोसाम से फिर विधानसभा में लड़े, और फिर कांग्रेस की तरफ से लड़े थे और फिर वो हार गए थे। फिर 1996 में तोसाम से विधानसभा लड़े और फिर बंसीलाल से हार गए थे।
1999 में भिवानी से लड़े और वो अजय सिंह चौटाला के खिलाफ हार गए थे। उसके बाद अगर हम देखें 2000 में उन्होंने तोसाम से विधानसभा क्षेत्र से लड़े और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह को हराया था इन्होंने। फिर 2005 में बाडडा से टिकट मिली, तोसाम के बाद बाडडा कांग्रेस की तरफ से जीत गए थे, रणबीर मंडेला को हराया था जो आईएनएलडी की तरफ से थे। फिर 2009 में सोना भेज दिया गया इन्होंने इनको, वहां से भी ये जीते सुखबीर के खिलाफ। और फिर 2014 में बीजेपी की तरफ से भिवानी लोकसभा में ये जीते थे श्रुति के खिलाफ, और 2009 में भी 2019 में भी बीजेपी में ही लड़े और श्रुति चौधरी को हराया था 4,44,000 से। तो अगर हम प्रोफाइल की बात करें, ये अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकले हैं रावदान सिंह, तो ये उस बेस में काफी पीछे हम मान सकते हैं कि ये इनके सामने नहीं टिक रहे। दूसरी बात, इन्होंने अपना ही एरिया नहीं छोड़ा, इन्होंने लोकसभा भी लड़ा है और विधानसभा विधानसभा की बात करें तो तोसाम, बाडरा, सोना, देख रहे हो आपकी सोना अपनी इनका कोई बेस भी नहीं था, वहां से भी ये जीते हैं क्योंकि। और दूसरा, अगर इन्होंने इतनी जगह से पहले लोक दल से, जनता दल से, फिर कांग्रेस से, फिर बीजेपी से, 4 इन्होंने पार्टी अभी चेंज की है, इसलिए इनके समर्थक हर एक पार्टी में है, इनके कनेक्शन हर पार्टी में। तो ये मान सकते हैं इनके ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब की वजह से इनको टिकट मिल गई। दूसरा कह रहे हैं कि सर्वे हुआ था, सर्वे की वजह से इनको टिकट मिली थी। अगर सर्वे में जहां तक निकल के आ रहा है कि सर्वे की वजह से इनको टिकट दी गई है, मेरे को नहीं लग रहा है कि सर्वे की वजह से इनको टिकट मिलेगी। अगर सर्वे करवाते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ में तो श्रुति चौधरी को ही ज्यादा, क्योंकि उनका एक तो बंसीलाल के परिवार से, दूसरी 2 बार लोकसभा चुनाव 3 बार लड़ी है, 1 बार जीती, 2 बार आ रही है, पर वो एटलीस्ट पूरा विधान लोकसभा क्षेत्र को जानती है, हर एक जगह उनकी कुछ ना कुछ वोट है। पर इनकी अगर महेंद्रगढ़ से बाहर बहुत कम वोट है, इन्होंने महेंद्रगढ़ एरिया को कभी छोड़ा ही नहीं है। तो इस पोजीशन में देखें तो इनका जो, ये तो है मीडिया की बात है कि इनको सर्वे कराया गया था, जहां तक मेरे को लग रहा है कि रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से एरिया से आते हैं और इनके पास लगता है एक एरिया कोसली रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। अगर वहां पे भी पिछले बार दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे, वहां से कुछ इनको बेनिफिट मिल सकता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ वोट मिल सकती है, सिर्फ वो हम ये फायदा मान सकते हैं कि वो इनको फायदा होगा। पर वो फायदा नेगेटिव होगा जब कैप्टन अजय सिंह यादव को गुड़गांव से टिकट नहीं देगी, क्योंकि वो रेवाड़ी एरिया में उनकी काफी पकड़ है और कोसली रेवाड़ी के अंडर में ही आता है, वहां पे भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो वो चांस जो यहाँ इन्होंने पॉजिटिव किया था वो गुड़गांव में नेगेटिव कर दिया। अभी ऐसा लग रहा है, वो तो टाइम बताएगा क्या रहेगा। तो ये इसमें अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में ये इनसे कम जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे विनर आ रहे हैं धर्मवीर सिंह। रावदान सिंह के साथ कौन है और धर्मवीर सिंह के साथ कौन है? अगर रावदान सिंह की बात करें तो ये तोसाम एरिया से किरण चौधरी है, इनके बीच भी कुछ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, पर ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अनिरुद्ध चौधरी जो बंसी लाल के बड़े बेटे थे महेंद्रा, उनके लड़के हैं। फिर राजवीर पटारिया जो लोहारू से हैं, तो सोमवीर सिंह है, मनीषा दादरी से हैं, नृपेंद्र सिंह मांडी जो कि पहले बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में गए, तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये कुछ नाम है, पर इनमें हम कोई बड़ा, एक किरण चौधरी को छोड़ दें तो कोई बड़ा नाम नहीं मान सकते कि अनिरुद्ध चौधरी का कोई बड़ा बेस है या राजवीर का कोई है। इनके पास वोट है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं इनको कोई नहीं जानता है, पर इतने वोट नहीं है कि ये रावदान सिंह को जिता सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अभी इनके पास कम्युनिकेशन गैप है, कुछ कह रहे हैं कि किरण चौधरी इनका साथ नहीं देंगी, ये है, ऐसा कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये इनका साथ नहीं देंगी किरण चौधरी तो तोसाम से आने वाले विधानसभा में उनकी टिकट काट दी जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। और अगर उनको तोसाम से जितवाना ही होगा, ऐसे कुछ पत्रकार बोल रहे हैं, कुछ बड़े पत्रकार बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो पिछली बार की हम बात करें तो 2019 में अपनी लड़की को ही तोसाम से नहीं जितवा सकी थी। हम अगर तोसाम की बात करें, वहां से 34,000 34,500 से आगे चल रहे थे कौन? धर्मवीर सिंह। ये नहीं भूलना चाहिए कि तोसाम धर्मवीर सिंह का भी एरिया है, वहां पे उन्होंने काफी अच्छे काम किए, विधायक बने। तोसाम और बाडरा लोहारू के आसपास के एरिया में काफी पकड़ है इनकी। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, जब वो अपनी लड़की को नहीं जितवा सकी तो अब वो रावदान सिंह को कैसे जितवा देंगी? हाँ, दोनों रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह दोनों भिवानी डिस्ट्रिक्ट के पैदाइश है, पर इन्होंने अपना जो कार्यस्थली है रावतान सिंह ने वो महेंद्रगढ़ को बनाया और इन्होंने तोसाम से काम शुरू किया।
तो यहाँ पे भी इनके साथ ये बंदे हैं। अगर सबसे बड़े पावरफुल बंदे की बात करें तो वो है किरण चौधरी, ठीक है। दूसरे एक राव बहादुर सिंह है जेजेपी की तरफ से, ठीक है, इनके भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार धर्मवीर सिंह के बारे में देख लेते हैं। धर्मवीर सिंह तोसाम से भी लड़े हैं, ठीक है, सोना से भी लड़े हैं, बाडडा से भी एमएलए रहे हैं। तो कुल मिला के, और ये अलग अलग पार्टी में रहे, कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी, जनता दल, लोक दल, सब में रहे हैं। तो इनकी एक अच्छी अच्छी खासी पकड़ है, खुद के वोटर काफी अच्छे हैं। उसके बाद हम एक नाम कोई भी नहीं ले रहे, वो है राव इंद्रजीत सिंह का। इनकी जो बेल्ट है, जो अहिरवाल बेल्ट है, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, उसके ऊपर काफी अच्छी पकड़ है, और इनको इनका फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्वे में कह रहे थे कि जाट एंटी बीजेपी है, और अगर रावदान सिंह को खड़े करेंगे तो वो वहां से जो अहिरवाल बेल्ट है वहां से काफी अच्छे वोट निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि रावदान सिंह का भी वहां पे है, और कुछ वोट राव बहादुर सिंह भी ले जाएंगे, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में ये दूसरे नंबर पे रहे थे राव बहादुर सिंह, श्रुति चौधरी तीसरे पे रही थी। तो इनसे, और दूसरा जो इनका क्षेत्र है नांगल चौधरी से ये आते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य क्षेत्र राव बहादुर सिंह का नांगल है। ये वहां से 2009 में एमएलए भी रहे हैं, और अब की बार देखते हैं कि ये क्या कुछ कर पाते हैं। पर कुछ वोट जो सोच रहे थे, तो वो डैमेज ये राव बहादुर सिंह कर देंगे, जो वोट रावदान सिंह को जाने थे। और इनके उसके बाद देखते हैं कि ओम प्रकाश यादव मंत्री रहे हैं, और ये है नारनौल से ओम प्रकाश यादव, तो ये खट्टर सरकार में रहे हैं। अभय सिंह यादव अभी करंट सरकार में है, ये है नांगल चौधरी से। तो नांगल चौधरी और नारनौल ये दोनों में मतलब मंत्री दे रखे हैं इन्होंने, तो वहां पे अच्छी खासी पकड़ है। फिलहाल ये एमएलए है, तो इस एरिया में ये सब चीजें हैं, ठीक है। और उसके साथ कुछ एरिया है कि जेपी दलाल है, ये खट्टर सरकार में भी मंत्री रहे थे और अब भी हैं। तो जो महेंद्रगढ़ के आसपास लगता एरिया है लोहारू का, तो वहां से इनकी पकड़ रहेगी। और सीताराम यादव जो अटेली से है, क्योंकि अगर हम राव दान सिंह को छोड़ दें तो तीनों जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, अटेली, महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी, यहाँ से तीनों बीजेपी के एमएलए हैं, और बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। तो यहाँ पे सब पावरफुल बंदे इनके साथ हैं। राव इंद्रजीत की बात कर ले, ओम प्रकाश यादव क्योंकि वो मंत्री रहे हैं, फिर अभय सिंह यादव अभी मंत्री हैं। जो महेंद्रगढ़ के आसपास नाली एरिया है वहां से जेपी दलाल भी कृषि मंत्री रहे हैं, और सीताराम यादव खुद एक पुराने कैंडिडेट है। तो यहाँ पे भी इनकी पकड़ काफी कम पड़ रही है। और दूसरी चीज, यहाँ पे हमें राव बहादुर शाह का नाम नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, ये यदुवंश के संस्थापक भी हैं, तो इनकी जो, हम ये नहीं कह सकते 2014 में लड़े थे अब 2024 है तो कुछ पकड़ कम हुई है। कुछ वोट जो कटेंगे वो हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी के कटेंगे, वो कटेंगे रावदान सिंह के, बीजेपी के बहुत कम वोट कटेंगे। तो ये मान सकते हैं कि ये भी कुछ डैमेज करेंगे। वो डैमेज मैक्सिमम रहेगा रावदान सिंह का, मिनिमम रहेगा धर्मवीर सिंह का। तो इस प्रोफाइल में हमने पहली बात की थी कि उनकी प्रोफाइल, तो प्रोफाइल में आगे चल रहे हैं धर्मवीर सिंह। दूसरी है कि उनके साथ कौन है और क्या उनकी प्लानिंग है, तो इसमें भी पावरफुल, क्योंकि इनके साथ कितने मंत्री और बंदे हैं, तो डेफिनेटली इनका प्रभाव पड़ता है। हम ये कहते हैं कि नहीं पड़ता, इसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद करते हैं हम चुनाव अभियान की बात। तो चुनाव अभियान में फिलहाल हम देखें तो यहाँ पे धर्मवीर सिंह, जब से ये कंफर्म हुआ है कि जैसे कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी की टिकट कटी है और उधर से वीरेंद्र सिंह की टिकट कटी है, उसके बाद धर्मवीर सिंह पूरी जी जान लगाए हुए हैं। पहले मैंने इतना नोटिस नहीं किया था कि उन्होंने कभी अपने बेटे को भी, मोहित को भी चुनाव अभियान में उतारा, और अपनी धर्मपत्नी को भी। पर अब की बार उन्होंने दोनों को, बाडडा में, लुआरू में, तोसाम में, भिवानी में, यहाँ पे लगातार वो दौरे कर रहे हैं और लोगों से मिल के बात कर रहे हैं। इसके दो फायदे मेरे को लग रहे हैं। एक तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को, चाहे बाडडा से या लुआरू से या तोसाम से, कहीं से भी टिकट दिलाने के चक्कर में, दूसरा उनकी पकड़ बनेगी। जैसे पिछली बार वो इतना दमखम नहीं लगा रहे थे लोकसभा चुनाव में, पर अब की बार लगा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रावदान सिंह ने जो अपनी शुरुआत की थी वो गोलागढ़, जो कि चौधरी बंसीलाल का गांव है, उनकी समाधि से ही वहां पे पुष्प अर्पित की। उसके बाद उन्होंने वहां से चुनाव यात्रा शुरू की है, वहां से भिवानी, लोहारू, इस तरफ। और काफी अच्छा बोल भी रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, और काफी सुलझे हुए हैं। उनसे कोई पूछ रहा है, जवाब दे रहा है, तो काफी सुलझे हुए हैं। और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वो पीछे पड़ रहे हैं, जैसे उम्मीद थी
कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा उन्होंने चुनाव को उठा रखा है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं चुनाव में। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि चुनाव अभियान ये चल रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया पे जब से उन्होंने, सोशल मीडिया पे पहले उनकी एड वगैरह नहीं आती थी, स्पॉन्सर्ड एड नहीं आती थी, पर 2-3 दिन से उनकी काफी एड आ रही है, स्पॉन्सर्ड एड आ रही है रावदान सिंह की। इस मामले में धर्मवीर सिंह पीछे है, धर्मवीर की कोई सोशल मीडिया पे स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं आ रही, वो ग्राउंड पे ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अगर हम देखें तो उनके साथ एक टीम अच्छी है, पर यहाँ पे उनके साथ हम किरण चौधरी की नहीं बन रही, उसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे नेता हैं जिनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं है। मतलब एक तो वो कभी अपनी सीट से बाहर नहीं निकले, हम इसको ये मान सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में काफी अच्छा कर पाएंगे। अगर इस बार नहीं कर पाए, होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा था तो 1987 में तोसाम से ही बंसीलाल को हरा दिया था, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, होने को कुछ भी हो सकता है, पर जो बेनिफिट आने वाले टाइम में रावदान सिंह को मिलेगा वो काफी बड़ा रहेगा। और सोशल मीडिया पे फिलहाल रावदान सिंह आगे चल रहे हैं, और ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो आसपास का रैलियां हो रही हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा अगर उनका शेड्यूल भी हम चेक करते हैं तो वो शेड्यूल दान सिंह का अकेले का रहता है, इस तरफ उनके बेटे मोहित अलग से विजिट कर रहे हैं, उनकी वाइफ अलग से विजिट कर रही है, धर्मवीर सिंह की वाइफ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो धर्मवीर अपने अलग से, वहां पे 3-3 कैंडिडेट ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि दान सिंह के लड़के भी महेंद्रगढ़ के आसपास के एरिया में काफी विजिट कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं का एरिया है, तो वो विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। और दोनों का मीडियम भी अलग अलग है, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये कम दे रहे हैं। अगर हम पिछली बार की बात करें तो कोई भी हल्का ऐसा नहीं था जहां से धर्मवीर सिंह आ रहे हो। सबसे कम जो वोट मिली थी वो बाडडा एरिया से मिली थी धर्मवीर सिंह को, 25,119 सबसे कम वोट यहीं से मिली थी। उसके अलावा वो हर कहीं से जीत के निकले हुए थे। ठीक है, तो अगर हम अब ग्राउंड लेवल की बात करें तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जाट एंटी बीजेपी है, इसलिए उनको जाटों के वोट मिलेंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि वो यादव बेल्ट से वोट निकालेंगे। यादव बेल्ट पहले ही बीजेपी की तरफ है, क्योंकि 2 मंत्री यादव बेल्ट से आ रहे हैं। तीसरा, राव इंद्रजीत सिंह की अच्छी खासी पकड़ है, तो ये मतलब इतना वोट नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, मेरे को लग रहा है कि महेंद्रगढ़ से, पिछली बार देखो महेंद्रगढ़ से हम देखें तो राव रावदान सिंह ही है एमएलए, पर जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के तो वहां से 61,000 काफी बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वहां पे रावदान सिंह ने श्रुति की चौधरी की हेल्प नहीं की थी, चाहे कुछ भी मैटर रहा हो, 61,000 वोट बहुत बड़े होते हैं। और फिर अगर तोसाम की ही बात कर ले तो तोसाम से 34,000, तो एक पकड़ रहती है लोगों के ऊपर, कुछ मोदी फैक्टर भी था, पर इस बार अगर वो कम हो सकता है तो ये हो सकता है कि ये 34 आ जाए। पर मेरे को लग रहा है, और देखो कि अभी सर्वे करके थोड़ा और हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। तो जैसे अभी कल परसों कुछ न्यूज निकल के आ रही थी कि इनका लड़का जब विजिट कर रहा था रावदान सिंह का, तो काफी अपोज हो रहा था, उनका विरोध हो रहा था महेंद्रगढ़ एरिया में ही। ऐसे तो हम देखें तो धर्मवीर सिंह का भी काफी विरोध हो रहा है कई कई जगह। तो ये सब चीजें हैं। अब आते हैं ग्राउंड की सच्चाई क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या है। तो ग्राउंड लेवल पे बात ये है कि ये सब कांग्रेस के पास मुद्दे क्या है। कांग्रेस के पास मुद्दा है कि जी ये किसान विरोधी सरकार है, ये है। तो अगर हम देखें किसान विरोधी है, उसमें के पास क्या मुद्दे हैं। अगर बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखें तो मैं कल देख भी रहा था और मेरे को लग भी रहा था कि जो धर्मवीर सिंह है वो काफी मेच्योर नेता है, तो उन्हें पता है कि कहाँ क्या बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रावदान सिंह नहीं है, पर उस लेवल में नहीं है। जैसे जहां पे वो देखते हैं कि जाट बेल्ट है या फिर अपने नॉन है, तो वो कहते हैं कि हमें वोट दो जी, हम आपके लिए काम करेंगे, काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और वो देखते हैं कि अहिरवाल बेल्ट है, वहां पे बीजेपी की सपोर्ट ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि मोदी ने 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, ये फ्लाईओवर, ये एयरपोर्ट। और अगर हम बात करें तो जो ये एक 152 डी है, महेंद्रगढ़ से ही शुरू होता है, सॉरी नारनौल से। नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, ये पूरा एरिया कवर करते हुए चलता है, एक बड़ा
पॉइंट उनको देता है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास है जी किसान विरोधी सरकार है, और जो कुछ सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे भी लोग बोल रहे हैं कि किसान उनका विरोध कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि दादरी में जब अब रिसेंटली 2 महीने पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, तो उसका प्रभाव कुछ भी नहीं था। 200 से 300 आदमी वहां पे थे, जो जलेबी चौक बोलते हैं वहां पे बैठे हुए थे, और उन्होंने इतना किया था कि जो दिल्ली मोरवाड़ा के पास टोल टैक्स है वो बंद करा दिया था। अगर उनकी देखें तो जो भिवानी से और दादरी के बीच में टोल टैक्स है वो भी बंद नहीं कराया गया था। तो वही कुछ बंदे हैं कि एक वो पता है किस पार्टी के हैं, और वो ही हर जगह जाके बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इससे बीजेपी की वोट और बढ़ रही है। इसलिए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि आप इतना विरोध मत करो, ये एक स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। और धीरे धीरे पहले विरोध ज्यादा होता था, अब वो कम होना लग गया है बीजेपी नेताओं का। तो स्टार्टिंग में काफी विरोध हुआ था, अब जब से कांग्रेस के नेताओं ने बोला है कि आप ऐसे विरोध नहीं करोगे, तो वो काफी कम हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। और ग्राउंड लेवल पे सच्चाई है, हमने भी सर्वे किया है, तो वहां पे 3-4 चीजें सर्वे निकल के आए हैं। पहला जो कांग्रेस का है, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस जीतेगी, चरखी दादरी से 10,000 से हारेगा, धर्मवीर वहां महेंद्रगढ़ से 50,000 से हारेगा। जो बीजेपी का समर्थक है वो कहते हैं बीजेपी जीतेगा। इनके अलावा 2-3 तरह के समर्थक और होते हैं। जैसे हमने कुछ हरिजन लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा था कि देखो हम ना तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं ना बीजेपी के। अगर कोई नेता बीएसपी का उठता है तो हम उसको वोट करेंगे। अगर ग्राउंड लेवल के हम बोले कि गांव की बात बताएं या जो आसपास के एरिया की बात करें तो वो बीजेपी जीत रही है। ठीक है, ये एक सर्वे इस तरह का निकल के आ रहा है कि बीजेपी जीत रही है। दूसरा कुछ होते हैं कि कांग्रेस के बंदे होते हैं, तो वो बोला जी हम तो पहले भी कांग्रेस की देते, अब भी कांग्रेस की देंगे, अगर श्रुति चौधरी आती तो और अच्छा हो रहता। तो वो सब चीजें ऐसे ऐसे मिक्स निकल कर आ रही हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, सबसे पहले बात करें प्रोफाइल पे, तो यहाँ धर्मवीर सिंह हैवी पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात करें कौन साथ है कौन अगेंस्ट है, तो वहां पे भी धर्मवीर सिंह काफी अच्छे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम चुनाव अभियान की बात करें, तो वहां पे बराबर ही है दोनों, क्योंकि चुनाव अभियान में जहां वो अपनी धर्मवीर सिंह अपनी फैमिली के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं राव दान सिंह सोशल मीडिया पे आगे चल रहे हैं। और ग्राउंड लेवल की सच्चाई में अभी कुछ अगर हम महेंद्रगढ़ एरिया के पास जाके बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं रावदान सिंह जीतेगा। अगर हम जाते हैं तोशाम की तरफ, तो वो कह रहे हैं कि धर्मवीर सिंह जीतेगा। तो अभी आने वाले 10 दिन में काफी चुनाव चेंज होगा। हम ये मान सकते हैं कि 18-19 मई तक काफी कुछ बदलाव होगा, और उसको हम अपडेट करते रहेंगे। अगर आप किसी और लोकसभा क्षेत्र पे इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो वो बताएं, हम बना के लेके आएंगे। और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो हमें बताएं, हम उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।